क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे घातांक एक्सरसाइज 2D। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 3 to the power 4 into 3 to the power 5 into 3 power minus 9। आधार सेम है तो हम घातांक को ऐड कर देंगे। सिंपली एडिशन करना है 4 + 5 + -9। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 + 5 -9, 4 और 5 को जोड़ेंगे आएगा 9, 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0, तो 3 पावर 0। अब मैंने बताया है कि किसी भी संख्या पर अगर घातांक 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इसलिए यही इसका उत्तर है। 2/3 स्क्वायर इंटू 4/9 स्क्वायर इंटू 2/3 की पावर -4। तो इसमें है क्या, जब किसी भी आधार की घातांक 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 2/3 पावर 2 को आप 2/3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2/3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो 2/3 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि 4/9 के ऊपर स्क्वायर लगा था। अब आप देखेंगे तो सबके आधार अब सेम हो गए हैं, 2/3 ही हो गया है। तो 2/3 2 + 4 -4 सब घातांक को ऐड कर देंगे। तो 2 + 4 हुआ 6, 6 में से 4 गया 2, 6 - 4 2 है ना। 2 की पावर 2/3 पावर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले एक ये छोटा सा रूल है जो कि आप समझ लीजिए। किसी भी आधार के ऊपर अगर किसी भी आधार के ऊपर अगर घातांक माइनस साइन के साथ लगा हो तो उसको आधार को हम 1 बटा करके लिख सकते हैं और तब घातांक में से जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। मतलब किसी भी आधार के ऊपर अगर घातांक में माइनस साइन हो तो उस माइनस साइन को पॉजिटिव में करने के लिए आधार को हर बना के एक उसका अंश लेके फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं और घातांक सेम रहता है लेकिन नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 1/a पावर m दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, a पावर -m, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ½ पावर -2 इंटू 2 पावर 2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ½ पावर -2 में घातांक है -2, उस घातांक को पॉजिटिव करने के लिए अब देखो यहाँ पर जो आधार है वो ऑलरेडी बटे में है और फिर घातांक नेगेटिव में, तो हमें उल्टा करना है। क्या करना है, आधार जो फ्रैक्शन में है उसको पूर्ण संख्या में लिखना है, तो हो जाएगा 2, ठीक है। और घातांक चेंज हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, बस साइन बदल जाएगा घातांक का। और इंटू 2 की पावर 2 वैसा का वैसा लिख देंगे। अब आधार सेम हो गया तो घातांक ऐड हो जाएगी। 2 + 2 2 to the power 4, और जब आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आंसर आएगा 16, जो कि फाइनल आंसर है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हम आधार को फ्रैक्शन से पूर्ण संख्या में या पूर्ण संख्या से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं ताकि घातांक का साइन चेंज हो जाए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आधार सेम चाहिए। जब तक आधार सेम नहीं होगा तब तक हमें सॉल्व करने में आसानी नहीं मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन, 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधार सेम है तो सिंपली घातांक को हम ऐड कर देंगे। -2 + 5 इसको लिख सकते हैं 5 - 2, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 3, जो कि हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 3 27 आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 1/3 पावर -2 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। तो यहाँ पर अगर सारे घातांक 3 हो जाएं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो हमें 1/3 को 3 में बदलना है, तो क्या करेंगे, हम 1/3 को 3 लिख देंगे और जो घातांक -2 था वो 2 हो जाएगा।
3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -3। तो यहाँ पर सारे आधार सेम है। पहले गुणा वाले जो नंबर्स हैं उसके घातांक को हम ऐड कर देंगे। 2 + 2 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -3। अब यहाँ पर आधार सेम है और भाग हो रहा है तो घातांक सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 टू द पावर 4 माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 3 आएगा 7, 3 टू द पावर 7 आंसर है। सेकेंड पार्ट, 7 टू द पावर 4 इंटू 1/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पर भी हमें आधार सेम करना है तो 1/7 को हमें 7 करना है। तो 3 क्या हो जाएगा, घातांक का साइन चेंज होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा 7 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 7। और 7 के ऊपर कोई पावर नहीं है यानी कि उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आधार सेम है तो घातांक ऐड हो जाएंगी। 4 + -3 क्या हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 7 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 1। अब भाग हो रहा है, आधार सेम है तो घातांक सब्ट्रैक्ट होगा। 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0, 7 की पावर 0। अब कोई भी संख्या जिसमें पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर 1 है। फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 3 टू द पावर 0 + 3 टू द पावर -1 + 3 टू द पावर -2। अब यहाँ पर हमें आधार सेम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा है इन सब नंबर के बीच में, बल्कि ऐड हो रहा है। तो हम सिंपली इसको ऐड करेंगे, लेकिन जो माइनस की घातांक है उसको प्लस की घातांक में बदलने के बाद। तो वो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया। माइनस की घातांक को प्लस में करने के लिए परिमेय संख्या में बदलना होगा पूर्ण संख्या को। 3 की जगह हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, तो 1 + 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 पावर 1 + 1/3 स्क्वायर। तो 1 + 1/3 + 1/9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1/9 लिखेंगे। अब 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, आएगा 9, और इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 1 के नीचे कोई भी हर नहीं है यानी कि उसका हर क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। 1 × 9 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, 3 × 1 3, तो 9 + 3 + 1/9। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आएगा 13, 13/9 फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट, 3 पावर 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 25 इंटू 3 पावर 4 पावर 4। तो मैंने बताया था जब कोई भी आधार हो जिसमें पावर m लगी हो और फिर उसके बाहर भी एक पावर लगी हो n, तब m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आधार वही रहता है। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 9, 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 25 ऐसा कैसे लिख देंगे, और 4 × 4 करेंगे, आएगा 16, आधार वही रहेगा 3 टू द पावर 16। अब 3 पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 25, आधार सेम है लेकिन डिवाइड का साइन है तो घातांक माइनस होगी। 9 में से 25 जाएगा, बचेगा 16, लेकिन बड़ी संख्या इसमें 25 है, जो भी बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगाते हैं तो माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, 3 टू द पावर -16 इंटू 3 टू द पावर 16 वैसा का वैसा कॉपी कर देंगे। अब फिर से देखेंगे तो आधार सेम है, घातांक ऐड होगा क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। तो 16 + -16 क्या हो जाएगा, 16 - 16 आएगा 0, 3 टू द पावर 0। किसी भी आधार में अगर घातांक 0 हो तो आंसर 1 होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 × 3 पावर 6 × 6 पावर -3। तो 2 × 3 को हम 6 लिख सकते हैं, 6 की पावर 6 × 6 की पावर -3। आधार सेम हो गया, गुणा का साइन है, घातांक ऐड हो जाएंगे। तो 6 टू द पावर 6 + -3, 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, तो 6 टू द पावर 3, 6 × 6 × 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216। सेवेंथ क्वेश्चन, 4 × 5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/10 स्क्वायर + 3/4। अब क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाद प्लस का साइन है, इसीलिए हम एडिशन सबसे लास्ट में करेंगे जब हमारा ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो 4 इंटू 5 क्या होगा 20, 20 पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/10 पावर 2, वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब 20 पावर -2 घातांक को पॉजिटिव में करने के लिए पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या में बदल देंगे, 1/20 लिख देंगे। ठीक है, 1/20 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। 1/10 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, तो 1/400 भागे 1/100। ठीक है, अब 1/400 भागे 1/100 को सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, तो 1/400 इंटू 100 करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4। अब हम 1/4 में 3/4 ऐड कर देंगे, पूरा बड़ा ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको भी सिंपल ऐड कर देंगे, हर सेम है तो अंश ऐड हो जाएगा, 1 + 3 क्या आएगा 4 आएगा, 4/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, आएगा 1। 8th क्वेश्चन, 3/5 पावर 0 प्लस 3/5 पावर 1 प्लस 3/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7/5 पावर 2। तो यहाँ पर भी पहले बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद 7/5 पावर 2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो कोई भी आधार में अगर घातांक 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, तो हमने 3/5 पावर 0 को 1 लिख दिया। 3/5 पावर 1 किसी भी आधार में अगर घातांक 1 हो तो उसका आंसर वही आधार होता है, तो हमने इसको लिख दिया 3/5। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर है 25, तो 1 + 3/5 + 9/25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 49/25। अब हम इन तीनों नंबर्स 1 + 3/5 + 9/25 को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, क्योंकि इनका हर एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम होगा 25, आप खुद निकाल कर चेक कर सकते हैं। मैं मान कर चल रही हूँ कि आपको एचसीएफ और एलसीएम में अंतर पता है और दोनों चीज़ें निकालना आता है। 5 और 25 का एलसीएम होता है 25। 25 एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक ही हर है, 25 × 1 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 5, 5 × 3 15 और 9 का 9 ऐसे लिख देंगे। अब 25, 15 और 9 को ऐड करेंगे, आएगा 49 और 49/25 से अब इसको भाग दे देंगे। तो सिंपली डिवीजन करना है, 49/25 × 25/49, आपस में सब कट जाएगा, बचेगा 1 और यही इसका फाइनल आंसर है। 9th क्वेश्चन है, -2 पावर -2 माइनस -2 पावर -3 -2 पावर -2 -3 पावर -2। ठीक है, तो -2 पावर -2 वैसे को वैसे लिख देंगे, पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1/2 पावर 3, -3 घातांक को पॉजिटिव में बदलने के लिए जो पूर्ण संख्या है -2 उसको परिमेय संख्या में लिख देंगे -1/2। ठीक है, अब 2 पावर -2 को भी हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, 1/2 पावर 2 -1/3 पावर 2। ठीक है, अब -1/2 पावर 3 -1/2 पावर स्क्वायर -1 प्लस 1/3 पावर 2। ठीक है, -2 पावर -2 माइनस, अब -1 का क्यूब -1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो -1/8। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 विद अ माइनस साइन। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/9। ठीक है, अब 8, 4, 9 इन तीनों का एलसीएम लेंगे और 1/8, 1/4 और 1/9 को सिंपली ऐड करना है, क्योंकि हर समान नहीं है इसलिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 4 और 9 का एलसीएम आएगा 72। 72 डिवाइडेड बाय 8 9, 9 × 1 9, -9 इसलिए लिखा है क्योंकि 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 72 डिवाइडेड बाय 4 18, 18 × 1 18, 72 डिवाइडेड बाय 9 8, 8 × 1 8। ठीक है, 9 और 18 को ऐड करेंगे, आएगा 27, माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि -9 और -18 ऐड हुआ है, +8। 27 में से 8
जब माइनस करेंगे तो आएगा 19, लेकिन वही साइन हम लगाते हैं जो कि बड़ी संख्या में लगा हो। यहाँ पर बड़ी संख्या है 27, जिसमें कि माइनस साइन लगा है, इसीलिए हमारे उत्तर में भी माइनस का साइन लगेगा, इसलिए -19/72 लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लिख देंगे +19/72, और -1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1/4 +19/72। अब फिर हमें इसको ऐड करना है दोनों संख्याओं को, हर सेम नहीं है, फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 72 का एलसीएम होता है 72, 72 डिवाइडेड बाय 4 फिर से आएगा 18, 18 इंटू 1 18, 18 + 19 करेंगे आएगा 37, और हर वही लिखेंगे 72, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 37/72। यही थी एक्सरसाइज 2D। इसके बाद अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2E करेंगे। इसमें आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही।